इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। इस बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। दरअसल अहम खबर है, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हो गया है। 91 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हो गया है। जानकारी आपको हम देते चल रहे हैं। 91 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे शिवराज पाटिल। आपको बताते चले, 91 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। लातूर ग्रामीण से 1993 से 80 तक विधायक भी रहे। आपको ये जानकारी देते चले, कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकुरकर में आज दरअसल लातूर में उनका निधन हुआ है। 91 साल के थे और सुबह सवेरे तकरीबन आपको बता नहीं रहे शिवराज पाटिल। कौन थे शिवराज पाटिल, जरा समझिए जरा। चलिए आपको बताते चले, 6:30 बजे लातूर में अपने घर देवघर में आखिरी सांस ली। लंबी बीमारी के कारण घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। शिवराज पाटिल चाकुर लोकसभा से स्पीकर थे। उन्होंने कई केंद्रीय मंत्री पदों पर काम किया। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में देश के लिए कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया। देश की संवैधानिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर कौन थे शिवराज पाटिल। आपको अब बता देते हैं। दरअसल अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कौन थे शिवराज पाटिल। जरा समझिए, लातूर के चाकुर के रहने वाले थे शिवराज पाटिल। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक असरदार और अहम व्यक्ति थे। लातूर के चाकुर से एक प्रभावशाली कांग्रेस के नेता थे शिवराज पाटिल। लातूर लोकसभा से 7 बार जीते थे। शिवराज पाटिल ने कांग्रेस में बहुत ज़रूरी जिम्मेदारियां संभाली। कांग्रेस और उसके सभी कार्यकर्ता उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। उनके परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई है। आपको बताते चले, चुनाव हारने के बावजूद उनको बड़ी कामयाबी मिली। 2008 सिक्योरिटी में चूक की नैतिक जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दिया। शिवराज पाटिल ने कांग्रेस में ज़रूरी जिम्मेदारियां संभाली। 2004 में चुनाव हारने के बावजूद होम मिनिस्टर का पद दिया गया। 2008 के मुंबई टेररिस्ट हमले के बाद उन्होंने दरअसल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दिया था। शिवराज पाटिल लातूर के चाकुर से एक प्रभावशाली कांग्रेस के नेता रहे हैं। लातूर लोकसभा क्षेत्र से 7 बार जीते थे। 2004 में लोकसभा में हारने के बाद राज्यसभा से गृह मंत्री का पद उनको मिला। कांग्रेस और उसके सभी कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। केंद्रीय जिम्मेदारियां स्वीकार उन्होंने की थी। कांग्रेस और उसके सभी कार्यकर्ताओं ने उनके निधन पर दुख जताया है। उनके परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। अब आप समझिए जरा, चुनाव हारने के बावजूद बड़ी जिम्मेदारियां मिली। शिवराज पाटिल ने सोनिया गांधी की लीडरशिप में कई जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली थीं। 2004 में चुनाव हारने के बावजूद होम मिनिस्टर का पद दिया गया उनको। 2008 में मुंबई टेररिस्ट अटैक के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सिक्योरिटी में चूक की नैतिक जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दिया। शिवराज पाटिल ने कांग्रेस में बहुत जरूरी जिम्मेदारियां भी संभाली। चलिए बढ़ते हैं आगे। गोंडा के एक निजी रेस्टोरेंट के उद्घाटन के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने मीडिया से बातचीत में गोंडा के विकास पर असंतोष जताया है। उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए कहा, चुनाव आयोग को पहले मैपिंग करना चाहिए थी। कई मतदाता जिनके नाम 2003 के वोटर लिस्ट में हैं, उन्हें कॉलम 3 में डाल दिया गया है, जिससे उन्हें नोटिस मिल सकता है। केवल प्रूफ के बाद ही वो वोटर बन सकेंगे। पांडे ने घुसपैठियों को लेकर भी सवाल उठाया। मुख्यमंत्री से पूछा कि गोंडा में कितने घुसपैठी पकड़े गए, जरा बताइए। विकास नहीं, विकास से शुरू की है और कुछ नहीं शुरू कर दो। अरे गोंडा का विकास जो है, हमने जो देखा है, मैं उससे बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। बस वो कोई दिक्कत नहीं है। ने कहा मर जाएंगे बंदे। रुको भाई, क्या दिक्कत? ये कुल 19 पूछना, हमसे यहाँ के स्थान है पूछो। देखिए, ये चुनाव आयोग की नाकामयाबी है, क्योंकि
वो जो है मैपिंग कराकर ही इनको एसआईआर कराना चाहिए था, क्योंकि मैपिंग का माने है 2003 का पुरानी वोटर लिस्ट से इस वोटर लिस्ट से मिलान किया जाए। अब जब मैपिंग नहीं होगी तो जो फार्म भरेगा उसको तीसरे नंबर में डाल देंगे। तीसरे नंबर में डालने का मतलब ये होगा कि ये उनको नोटिस देंगे, तुम्हारा नाम हम काटेंगे रखें, सबूत दो कि तुम यहाँ के होगे नहीं। इसी में घपला होगा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर समय अवधि को बढ़ाने की मांग की थी। इसके बाद आज निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों के एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 15 दिन का और वक्त दिया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिख करके एसआईआर प्रक्रिया के लिए अधिक समय की मांग की थी, जिसे अब निर्वाचन आयोग ने बढ़ा दिया है। पहले ये प्रक्रिया 11 दिसंबर को पूरी होनी थी, लेकिन अब ये प्रक्रिया जो है वो 26 दिसंबर को जाके पूरी होगी। नवदीप रेणवा ने जब पत्र लिखा तो पत्र में मेंशन किया था कि मृतक, अनुपस्थित और शिफ्टेड लोगों का डाटा नहीं आया है और सत्यापन की कार्रवाई अभी नहीं हो पाई है, जिसके चलते हमें और समय सीमा चाहिए। जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने अब 15 दिन की एसआईआर के लिए और समय अवधि बढ़ा दी गई है। 11 दिसंबर को पूरी होने वाली एसआईआर की प्रक्रिया अब 26 दिसंबर को पूरी होगी। कैमरा सहयोगी लक्की के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के राजपुर नवादा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पर एक कलयुगी चाचा ने अपने मासूम भतीजे और भतीजी पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में भतीजे की मौके पर मौत हो गई, जबकि भतीजे की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर स्थिति में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की और पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से जानकारी जुटाने के साथ साथ संदिग्ध की तलाश में कार्रवाई तेज कर दी है। इस घटना ने पूरे गांव में मातम और सनसनी फैला दी। ग्रामीण और परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बिजनौर के ग्राम सभा राजपुर नवादा के रहने वाले हिमांशु पुत्र जयपाल के द्वारा पारिवारिक विवाद की वजह से अपने सगी भतीजी मानसी और सगे भतीजे मयंक के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया गया था, जिसमें दोनों गंभीर बच्चों को तत्काल चिकित्सीय उपचार हेतु भिजवाया गया था, जहां उपचार के दौरान मानसी की मृत्यु हो गई है तथा मयंक का उपचार हो रहा है। मयंक की स्थिति सामान्य है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जल्द ही अभियुक्त हिमांशु को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधित कोई भी समस्या नहीं। मथुरा के थाना सदर क्षेत्र के औरंगाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने बारात के दौरान भारी लूट को अंजाम दिया है। दूल्हे के ताऊ से बदमाशों ने बैग छीन लिया, जिसमें ज्वेलरी, आभूषण और 2.5 से 3 लाख रुपए कैश शामिल थे। बैग में कुल मूल्य लगभग 15 लाख रुपए बताया गया। बारात बल्लभगढ़ से आ रही थी और बारात चढ़त के दौरान ही ये घटना हुई है। लूट की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर थाना सदर पुलिस और एसपी सिटी पहुंचे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। घटना ने स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। मथुरा में बारात आई हुई है, उसमें बारात जब चढ़ रही थी उस टाइम पे और मेरे हाथ में एक बैग था, तो मैं गाड़ी में बैठने के लिए कोशिश कर रहा। उसी समय 2 लोग आए जो मोटरसाइकिल पर थे। पीछे बैठने वाले ने बड़ी जोर से और मेरे में धक्का मारा और बैग छीन के और मेरे एक तरह से जबरदस्ती की और वो बैग छिना के ले गए। और मेरे को बैग, जिस हाथ में बैग था उस हाथ में उन्होंने बहुत जोर से झटका दिया और मुझे रोड पर गिरा दिया, इस तरह से जैसे एक जबरदस्ती बैग छिनाते हैं उस तरह से। करीब कोई 5 कदम मुझे घसीटा गया, तो मेरे घुटने में चोट आई है, बहुत जबरदस्त दर्द हो रहा है।
रायबरेली के ऊंचाहार में पुलिस ने लूटकांड में शामिल बदमाशों को पकड़ने के दौरान जवाबी फायरिंग की है। घटना एनटीपीसी के पीछे हुई। सूचना मिली कि दीन मोहम्मद के गिरवी रखे ट्रैक्टर को छुड़ाने जा रहे लूटकांड के आरोपी इलाके से गुजरेंगे। देर रात 4 बदमाश निकले तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान आशीष पासी ने पुलिस पर फरार कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आशीष के पैर में गोली लगी और अस्पताल में भर्ती कराया। इनके कब्जे से लूटे गए पैसे, अवैध तमंचा बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जाएगी। 9 तारीख को ऊंचाहार थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 1,10,000 रुपये और 3 मोबाइल की लूट हुई थी। एक व्यक्ति था, 3 लोग जा रहे थे, उनसे लूट की घटना हुई थी। आज मुखबिर से सूचना मिली कि उसमें जो अपराध में शामिल हुए 2 मोटरसाइकिल से जो 4 अपराधी थे, वो लोग पैसा बंटवारा करने एवं पुनः किसी और घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से ऊंचाहार जो एनटीपीसी के पीछे नहर है उसके किनारे से जा रहे हैं। इस मुखबिर सूचना पर जो है ऊंचाहार थाने की पुलिस जो है टीम बना करके उनको पीछा किया, और जब पुलिस की वाहन वो देखे तो ये मोखरा गांव जो आप देख सकते हैं इस तरफ जो है वो भागने का प्रयास किया, जिसमें डिसबैलेंस होकर के मोटरसाइकिल गिरी और जिसमें आशीष नाम का जो अपराधी था उसने पुलिस के ऊपर फायर किया, और फायर करने के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया, जिससे उसके आशीष के पैर में गोली लगी है। उसे सीएससी भेज दिया गया है। मेरठ के एक निजी अस्पताल में सर्जिकल लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। बुलंदशहर के निवासी परिवार ने आरोप लगाया है कि उनके परिजन के पित्त की थैली के ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की गलती के कारण मरीज की स्थिति लगातार बिगड़ती रही। ऑपरेशन के बाद जब परिवार ने डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ से जवाब मांगा तो संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। दरअसल विरोध करने पर मरीज को दिल्ली रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने पहले ही सही इलाज न होने की वजह से इलाज से मना कर दिया। पीड़ित परिवार के आरोप है कि अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड के नाम पर 2.5 लाख रुपए वसूले। परिवार मेरठ के सीएमओ कार्यालय पहुंचा और सीएम हॉस्पिटल और संबंधित डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिवार का कहना है कि लापरवाही के कारण मरीज की जान पर गंभीर खतरा है। मेरठ के निजी अस्पताल में सर्जिकल लापरवाही हुई है। पित्त की थैली ऑपरेशन में डॉक्टर की बड़ी चूक ये देखने को मिली। मैं यहाँ पर पित्त की थैली का ऑपरेशन कराने आया था। कहाँ आए थे? SM हॉस्पिटल में मेरठ जी। और उन्होंने बोला कि ठीक है ऑपरेशन हो जाएगा, और आयुष्मान कार्ड से भर्ती कराए थे मैंने। फिर उसके बाद वो बोले अभी थोड़ा लीवर में दिक्कत है, गांठ है और पानी भरा हुआ है, 2-3 दिन इसकी दवाई चलाते हैं। उन्होंने इसकी दवाई चलाई 2-3 दिन, तो उसके बाद हम बोले ठीक है, अगर ठीक हो जाए तो ऑपरेशन करना, वरना ऑपरेशन मत करना। हम हमारे फादर हैं, हम ऐसे ऑपरेशन नहीं कराएंगे। बोले नहीं, ये राहुल गर्ग हैं सर्जन, उन्होंने बोल दिया है कि रिपोर्ट सही है, अब ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन उन्होंने कर दिया। ऑपरेशन के बाद बोले भैया अब रिक्स है। हम बोले हमें क्या पता रिक्स है, आप देखो ना इस चीज़ को। किस चीज़ का रिक्स था, क्या हो गया था? उन्होंने बोला कि इसमें कोई मतलब ब्लीडिंग आने लगी है, अंदर से ब्लीडिंग काफ़ी होने लगी थी। मेरठ के प्रवेश विहार में एक बंद मकान में युवक का शव दरवाजे की खूंटी से लटका हुआ मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। शव लगभग 2 सप्ताह पुराना और पूरी तरह से सड़ चुका था। आपको बताते चलें, युवक की उम्र तकरीबन 30 से 35 साल की बताई जा रही है। अभी तक उसकी पहचान हालांकि नहीं हो पाई है। मकान बिक्री के लिए खाली रखा गया था और इसे 3 बिल्डरों ने 1.5 साल पहले तैयार किया था। सूचना पर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह और फोर्स मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मामले की गहन जांच जारी है। पुलिस का ये जांच लगातार कर रही है और पुलिस जांच कर रही है कि ये सुसाइड है या हत्या, इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश है। अगर हत्या है तो आरोपी कौन है, मकान क्यों चुना गया, इसके जवाब जांच के बाद ही मिलेंगे। मेरठ में बंद मकान से युवक का शव बरामद हुआ है।
थाना मेडिकल पुलिस को ये प्रवेश विहार में एक घर से बदबू आने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पाया गया कि ये घर है जो कि बिकाऊ है और पिछले 1 साल से ये घर बेचने के उसमें थे। लोग जो मकान मालिक थे बेचने का प्रयास कर रहे थे। इस घर के एक कमरे से स्मेल आ रही थी और उसको वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई और उसके प्रेजेंस में दरवाज़ा खोला गया है जो कि अंदर से बंद था और उसमें एक युवक का शव जो है फंदे से लटका हुआ पाया गया है। युवक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। जो शव है उसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। इसका पंचायतनामा कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और यहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी देखे जा रहे हैं। शव प्रथम दृष्टया 10 से 15 दिन पुराना लग रहा है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, आज जब मैं आया तो जैसे ही गेट खोला बदबू आई। तो सब जैसे अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे कुत्ता उत्ता मरा दी है। जैसे हम अंदर घुसे तो हमें और बदबू आई, ऊपर से आई। एक जन और था मेरे साथ, मेरा साथी था। वो क्या नाम, ऊपर हम गए तो हमने जैसे देखा इधर उधर कहाँ से बदबू आ रही है। कमरे में से आ रही थी, कमरा बंद था अंदर से। कब से बंद है आपका मकान? कब से नहीं आया आप? मैं तो कई महीनों से नहीं आया, लेकिन जो हमारे ब्रोकर है, जैसे हमने चाबी रख रखी है यहाँ, तुमसे कहते थे वहां से जाकर देख लो भैया, दिखा दो, बेचने के लिए बना रखा है। कितना पुराना मकान है आपका? इसे हो गई लगभग दिवाली पे 2 साल हो जाएंगे, हो गए। हाँ, बनते पहले तो बनने में अंदर का सीन क्या था जब आपने देखा? अंदर का तो गेट बंद था, हम ऊपर गए, दरवाजा अंदर से बंद था, बदबू आई। तो मैंने, जो मेरा साथी था, मैंने कहा जंगले में से झाँक गई बाहर जाके, कह रहा जी बदबू तो अंदर से आ रही है। फिर हम तो आ गए नीचे उतर के, हमने फिर सबको फोन करा। सभी बॉडी गार्ड कहाँ से दिखाई देगी, अभी तो सुनो तो पूरी बात। तो जब हम नीचे उतर के आ गए तो फिर हमने सबको बुलाया, सबको फोन करा, थाने में सूचना भिजवाई अपने साथियों के द्वारा। फिर पुलिस फैंटम आई, फैंटम ने आके वीडियो बना के दरवाजा तोड़ा जब बॉडी सामने दरवाजे पे लटकी हुई। चालक के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर कोतवाली क्षेत्र के प्यागीपुर इलाके में एएसपी अखंड प्रताप सिंह के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान 15 वाहनों को जब्त किया गया है। आपको बताते चले, नगर कोतवाल धीरज कुमार, दरोगा यशवंत द्विवेदी और दूसरे पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर मौजूद रहे। छापेमारी में अर्टिका समेत अन्य निजी वाहन अवैध रूप से सवारियां ले जाते पाए गए, जो बिना वैध परमिट टैक्सी के रूप में संचालित हो रहे थे। सीओ सिटी सौरभ सामंत ने बताया कि अमहट और पयागीपुर से लगातार शिकायतें मिल रही थी। शुरुआती कार्रवाई में 10 वाहन जब्त किए गए हैं, बाद में 5 और वाहन शामिल हुए। इस कार्रवाई से पहले 26 नवंबर को अमहट में एक अवैध टैक्सी स्टैंड संचालक ने अधिवक्ता पर हमला किया था, जिससे आरोपी काजिम हुसैन गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अवैध टैक्सी संचालक में शामिल सभी लोगों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। जनपद सुल्तानपुर में विभिन्न माध्यमों से जन शिकायत प्राप्त हो रही थी कि अमहट और प्यागीपुर पे अवैध तरीके से वाहन संचालन किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय मेरे द्वारा एवं कोतवाली नगर के इंस्पेक्टर के द्वारा छापेमारी की गई और सघन चेकिंग की गई, जिसमें 10 वाहन क्या कहते हैं वो अवैध तरीके से संचालित करते हुए पाए गए, जिसके खिलाफ अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। इधर अम्बेडकर नगर में कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है अम्बेडकर नगर में। दरअसल जलालपुर कोतवाली पुलिस ने नसीम हैदर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की शुरुआत तब हुई जब औषधि निरीक्षक शैलेंद्र सिंह ने न्यू अब्बास फार्मा के जरिए प्रतिबंधित कोडीन युक्त दवाओं की बड़ी मात्रा में खरीद बिक्री करने की जानकारी मिलने पर एफआईआर दर्ज की और मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया। जांच में पता चला है कि न्यू अब्बास फार्मा ने कई मेडिकल स्टोर्स को कोडीन युक्त दवाएं सप्लाई करने की कोशिश की। हालांकि सभी मेडिकल स्टोर संचालकों ने इस बात से इनकार किया है। आरोपी नसीम हैदर को जलालपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है और जेल भेज दिया है। पुलिस और औषधि निरीक्षक इस मामले में गहन जांच कर रहे हैं ताकि अवैध दवा बिक्री में शामिल अन्य लोगों की भी पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जा सके। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।
इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।